5 मिनट में बैठ जाओ। शाबाश, सब लोग अपने स्थान पर बैठे। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? पवित्र आत्मा आशीष देता है उन लोगों को जो लोग आज वचन के भूखे और प्यासे हैं, उनकी जिंदगियों में आज चमत्कार होगा। मैं कह रहा हूं कुछ लोग वचन को सुनते सुनते ही, मैं कह रहा हूं टेलीफोन नंबर अपने याद रखना, आप ही के फोन पर कॉल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप ही के पर बड़े बड़े मैसेज आने वाले हैं। आपका जोश बाहर आएगा। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपकी आशीष को बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज, नहीं 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 नहीं, जोश नहीं आपका, जोर से बोलो हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाओ प्लीज। वचन का टाइम, अपने स्थान पर बैठ जाओ। अभी हीलिंग का टाइम, अभी वचन का टाइम है। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश, जिन लोगों ने बीज बोए अपने हाथों में उठाओ। बीज जिन्होंने नहीं बोया वो भी अपने हाथों में उठाओ। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों ने बीज बोया पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी एक्सिस बैंक में, जो इस समय मिनिस्ट्री में, गूगल पे से जो भी अकाउंट में बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा इन्होंने तेरी मीटिंग के लिए बोया है परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए बोया, जिन्होंने लंगर के लिए बोया है पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर इनके घर में पवित्र आत्मा कोई भी खाली हाथ ना रहने पाए परमेश्वर। आज से एक नहीं 4 कमाने वाले हो यीशु मसीह नासरी का नाम में। इस साउंड वाले के पास कोई खड़ा हो जाकर, कोई इसी समय पास्टर साउंड वाले के पास खड़ा हो जाकर इसी समय परमेश्वर में विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी एक नहीं 4 कमाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए और आज रात पवित्र आत्मा जी तेरे कलाम को जब सच में ये सुने, पवित्र आत्मा इनके बंधन टूट जाए परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जैसे ही तेरा कलाम खुलेगा मैं विश्वास करता हूं इनका दिल खुलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे परमेश्वर कि आज तेरा वचन इनके घर में पवित्र आत्मा बड़ी शांति को लेकर आए, बड़े अनुग्रह को लेकर आए, बड़ी सामर्थ को लेकर आए। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ तेरे लोगों के ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाकर ताड़ी बजाओ। शाबाश। अभी आपके बीच में बहुत सारे लोग गवाहियां देंगे, बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिला यीशु मसीह के नाम में। बीज बोने वाला परमेश्वर बोलता है, कहता है सुनो बाइबल में लिखा है वो खाने वाले को रोटी देता है और बोने वाले को बीज। बोलो आपको रोटी चाहिए कि बीज चाहिए? रोटी चाहिए कि बीज चाहिए? अरे रोटी मत मांगना, आज सूख जाएगी 2 दिन के बाद। आज परमेश्वर से बीज मांगो, वो आपके बीज को फलवंत करेगा, पूरी दुनिया के काम आओगे आप यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने इसहाक को बीज दिया, बाइबल बोलती है परमेश्वर ने इसहाक को बीज दिया क्योंकि वो बोने वाला था। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर रोटी देता है क्योंकि वो खाने वाले हैं। जो लोग दशमांश नहीं देते चर्चों में जाकर, उनको रोटी मिलती है टाइम पर, उनको सैलरी भी मिलती है टाइम पर, उनको सब कुछ मिलता है। जो लोग अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, उनको पता है पवित्र आत्मा उनके लिए रोज स्वर्ग से एक नया बीज भेजता है यीशु मसीह के नाम में, और उसके बीज को फलवंत करता है। बाइबल बोलती है करे कि बिल्लोर की नदी से, प्रकाशित वाक्य में लिखा कि एक नदी, बिल्लोर की नदी में से एक पेड़ ऐसा निकला, एक पेड़ ऐसा निकला जिस पर 12 महीने 12 प्रकार के फल लगा करते थे। याद रखना ये भविष्यवाणी है आपके लिए जिनके नाम BNRS GHTVN L से, K से, N से। याद रखना आपके घर में 12 महीने 12 प्रकार के फल लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। 12 महीने कमाएंगे आप, 12 महीने आशीष को देखेंगे। वे पवित्र आत्मा की ओर से जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। आप हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। मैं कह रहा हूं कि आपका हालेलुया अगर कमजोर रहा, खून सड़ जाएगा, कम हो जाएगा। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता जो रोज नारे लगाता हालेलुया के। याद रखना हालेलुया बोलकर यरीहो की दीवार गिर गई कि नहीं? तो हालेलुया बोलने वाले गिरा दो आज की दीवार को। कर्जे की दीवार गिर जाए आज, बीमारियों की दीवार गिर जाए आज, समस्याओं की दीवार गिर जाए आज। मैं कह रहा हूं जो परेशान है आज दीवारें गिर जाए आज, शैतान की दीवारें गिर जाए, ढह जाए आज आपके ऊपर से। आप आजाद हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए,
वचन के द्वारा आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया बोलने वाले लोग आजाद होंगे। आज मैं फिर कह रहा हूं, कितने लोग दुख उठाते उठाते थक गए हैं? हाथ उठा के बताते रहना फटाफट। कितने लोग दुख उठाते उठाते थक गए हैं? हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसकी जॉब चली गई हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसकी जॉब चली गई हो, किसी का बच्चा बीमार हो और वो समस्या में हो, कर्जे में हो, परेशानी में हो। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो और आपने कोई नई सेविका स्टार्ट की हो, लेकिन शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हो सकता है यहाँ पर ऐसी किसी ने दुकान खोली हो, शॉप खोली हो, बिजनेस किया हो, पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो, लेकिन शैतान ने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। लेकिन आज याद रखना, जितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर आज फिर से आपको आबाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका आमीन जितना ऊंचा होगा आबाद होने के लिए। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आबाद हो रहे हैं चर्च। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज विश्वास करना है। बस आज उन लोगों को विश्वास करना है जो लोग आज आबाद होना चाहते हैं, जो लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, मुझे आशीर्वाद दे, मेरी जिंदगी में मिराकल करे। कितने लोग चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, दुख मुसीबतें आती और जाती हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, तुम यहोवा की भलाई को देखने पाओगे। याद रखना, कह रहा प्रार्थना करने वाले लोग यहोवा की भलाई को देखेंगे। अगर आज तक आपने यहोवा की भलाई नहीं देखी, ये ना कहना परमेश्वर कि मेरी प्रमोशन रुक गई है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर में काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला, अनुग्रह करने वाला, सामर्थ देने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। आज रात मेरा परमेश्वर मेरे बोलते ही आज अपनी भलाई स्वर्ग से आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जितने लोग आज भलाई को देखना चाहते हैं, वो आज वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई भला काम करना चाहता है। जो लोग बोलते हैं कि आज तक मेरी जिंदगी में कोई भला काम नहीं हुआ, कितने लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हैं, वो सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में कोई भला काम नहीं होगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज तक जो आपको लगता हो कि शायद मैंने बहुत मदद किया लोगों की, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, मैं आज रात आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया है। आज रात के बाद आपके घर में भले काम शुरू होंगे, परमेश्वर की भलाई शुरू होगी। आमीन बोलने वाले। आमीन। कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर और चमत्कारी परमेश्वर है। लेकिन 3 काम याद रखना अपनी जिंदगी के अंदर, जो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कह रहा लिख सकते हैं अपनी डायरी में आप, कह रहा जो हर समय कौन लोग भलाई को देखेंगे, कह रहे कि जो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो हर समय कह रहा उस पर भरोसा रखते हैं और जो धर्मी की चाल चलते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। यशाया में भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा 3:10 में, उसने कहा कह दे इस्राएलियों से, भविष्यवक्ता कहता है कि ये धर्मी जन, कह रहा धर्मियों को कह दे, धर्मियों से कहो कि उनका भला ही होगा आज रात। जो लोग परेशान थे, बीमारी में थे, कर्जे में थे, कैद में थे, इस्राएली लोग कह दुख में थे, पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर तुम विश्वास के साथ धर्मी जन बनकर चलते रहे, उनको बोलना कह आज रात तुम्हारा भलाई होगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा भलाई होगा। यहाँ पर लिखा, चाहे आज तुम्हारा कितना भी कोई बुरा करे, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार ने, परिवार ने, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा बुरा किया हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे वचन से बात कर रहा है। कह रहा कितना भी किसी ने बुरा किया होगा, लेकिन आज रात से स्वर्गदूत नीचे उतरेंगे। आज रात के बाद तुम्हारा भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। मैं कह रहा हूं आशीर्वाद देकर जा रहा हूं, कह रहा आज के बाद तुम्हारा भला होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। भलाई होगा आज रात तुम्हारी जिंदगियों में। आज भला, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भला करे? ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। कह रहा है कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, फिर यशायाह को कहा, कहता कि धर्मियों को कह दे, कह रहा है कि आज रात तुम्हारा भलाई होगा। हालेलुया। लेकिन पर लोग विश्वास नहीं करते कि धर्मियों का भला होगा। धर्मी लोग चिंता ज्यादा करते हैं, भलाई के लिए धन्यवाद कम करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि धर्मी लोग कौन है? कह रहे जितने प्रभु में हाथ उठाते हैं, जितने प्रभु के लिए ताड़ी बजा रहे हैं, जितने चर्च आ रहे हैं, जितने प्रभु के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, जो हालेलुया बोल रहे हैं, कहता कि आज वो धर्मी जन कह रहा भला देखने वाले हैं परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं वो भलाइयों को देखेंगे आज। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, तो वो चाहता है, कह रहा कि अपने लोगों को आज ये बात बता। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि धर्मी लोग भलाई को देखेंगे, लेकिन शैतान झूठा है, वो लॉयर है, वो आपको डराता है, वो बार बार आपकी जिंदगियों में ये विचार डालता है। प्रार्थना करते हैं तो भी आप डरते हैं, आप चर्च जाते हैं तो भी डरते हैं, आप एक बार पास्टर से दुआ कराते हैं, आप 10 बार कराते हैं, आप डरते हैं, क्योंकि आप डरपोक हैं। बहुत सारे लोग वो डरते हैं, उनको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। बेशक शैतान ने आपको कितना क्यों न
ना गिरा दिया हो, कितना भी बीमार क्यों ना कर दिया हो, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि मैं एक एक जन को लंबी आयु का आशीर्वाद देकर जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तुम्हारा भला होगा, कह रहा है लाइव देखने वालों का भला होगा आज, गुजरात में आने वालों का, इस क्रूसेड में आने वालों का भला ही होगा आज। कह रहा है मीटिंग में बैठने वालों का भला होगा, हालेलुया बोलने वालों का भला होगा चर्च आज। हालेलुया। भजन संहिता 24:4 में कितने लोग चाहते हैं कि मेरा भला हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं चर्च जाता हूं और मेरा भला होगा। हर व्यक्ति चर्च में जाने वाले का भला नहीं होता। सुन रहे हो, हर व्यक्ति का चर्च में जाने वाले का भला नहीं होता। सुनना आप ध्यान से, अगर आप वचन को ध्यान से सुना और आपने वचन को अपने दिमाग में बिठा लिया तो आज रात आपकी तरक्की को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, याद रखना। भजन संहिता में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। लिखा जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हाँ, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, हाँ, और न कपट से शपथ खाई है, आगे क्या लिखा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन ठहरेगा धर्मी? क्या लिखा, कह रहा जो यहोवा की ओर से, कह रहा वो आशीष पाएगा। कह रहा यहाँ उसके 4 में लिखा, जिसके मन में कपट नहीं हो, मन में कपट नहीं होगा। कह रहा जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, कह रहा कि वो, कह रहा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा, वो धर्मी कहलाएगा। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, चर्च जाने से धर्मी नहीं बनते। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चर्च में बुलाते हैं और ईसाई बना देते हैं। अगर आपको बाइबल के अंदर मैं कह रहा हूँ ईसाई शब्द मिले, मैं कह रहा हूँ मेरे पास आ जाना, 5 रुपए इनाम दूंगा आपको। कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको बाइबल के अंदर ईसाई शब्द। लोग बोलते हैं ऐसा। मैं कह रहा हूँ चर्च, अगर आपके पास मारुति गाड़ी है, आप मारुति गाड़ी को मेरे गैराज में खड़े कर जाओ, मैं कोई उसको मर्सिडीज बना कर नहीं देने वाला। तो मैं कह रहा हूँ किसी आदमी को मैं नहीं बदल सकता, मेरा परमेश्वर बदल सकता है, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि आज आपके अंदर ये चमत्कार होगा, लेकिन कह रहा भला कब होगा? आप चाहते हैं मेरे बच्चे का भला हो जाए, मेरे परिवार का भला हो जाए, मेरे घर का भला हो जाए, मेरी बेटी का भला हो जाए, मेरा परिवार अमेरिका चला जाए, मेरा बच्चा अमेरिका चला जाए। हर एक व्यक्ति की डिमांड है परमेश्वर के साथ बड़ी बड़ी। और पास्टर क्या, विश्वासी क्या, हर व्यक्ति चाहता है परमेश्वर मुझे हेलीकॉप्टर दे, कार दे, घर दे, धन दे, सोना दे, चांदी दे। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है भला किसका होगा? आज लोग बोलते हैं परमेश्वर सोना दे, चांदी दे, लेकिन 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं बस। परमेश्वर सोना दे, चांदी, गिटार वाली प्रार्थना रह गई आजकल। आजकल लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? कहता है कि सोना दे, चांदी दे, घोड़ा दे, छोटा दे, बुक्की दे, घर दे, आमीन। पर उनको पता है जोर से बोलना आमीन, लंबा खींचते हैं वायलिन की तरह। उनकी 5 मिनट की प्रार्थना है, वो यूं करते हैं परमेश्वर आपको पता है मैं टीचर हूं, मैं जा रही हूं, आपको पता है परमेश्वर, आपको मालूम है कि मेरे ऑफिसर ने मुझे बुलाया है, आपको मालूम है घर दे, गाड़ी दे, कैमरे के सामने बोल रहा हूं घर दे, गाड़ी दे, आमीन। आमीन थोड़ा लंबा है, उनको पता है आमीन के बिना कुछ नहीं मिलता, पादरियों ने सिखाया है। सारे बोलो हालेलुया। कहता है आज आमीन, मैंने भी सिखाया आमीन जितना ऊंचा होगा उतनी बरकत ऊंची होगी। हालेलुया। लेकिन याद रखना 5 मिनट से कह रहा है कि 5 मिनट की प्रार्थना आपको यीशु मसीह का भक्त बना सकती है, लेकिन कह रहा है कि आपको स्वर्ग से आशीष नहीं दिला सकती। लेकिन अगर आप घंटों घंटों हन्ना की तरह कह रहा प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसके हृदय में कपट नहीं होगा। हन्ना को परमेश्वर ने पहले बच्चा क्यों नहीं दिया? इसका मतलब कुछ था उसके मन में चल रहा था, उसका मन शुद्ध नहीं होगा। लेकिन उस समय जब वो परमेश्वर के घर में गई, घंटों घंटों रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी। लेकिन उसने अपनी सौतन को एक भी जवाब देना बंद कर दिया है। वो अपनी सौतन को एक भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन आज के विश्वासी को अगर कोई चिढ़ा दे तो उसी समय बता देंगे हम गुजराती हैं, हम कहाँ के हैं, हम बता देंगे आज। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जिसके मन में कपट नहीं होगा। आजकल लोग क्या करते हैं, ऊपर से बोलते हैं जय मसीह, के अंदर से बोलते हैं जा आगे जाके इसकी टांग टूट जा। कह रहा है आपके मन को परमेश्वर जांचता है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऊपर से दुआएं करते हैं लेकिन मन शुद्ध नहीं है। पवित्र आत्मा बता रहा है कौन चढ़ेगा मेरे पर्वत पर, कौन चढ़ेगा? कह रहा जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा। शाऊल के मन में कपट था, दाऊद से काम लिया। जब दुष्ट आत्मा आ जाती थी, आइयो भाई प्रार्थना करियो, प्रार्थना करता, आजाद हो जाता, और उसके बाद फिर उसके लिए एक चाल चलने लग जाता। आजकल लोग ऐसा ही करते हैं, चर्चों में जाते हैं, पास्टर से बोलते पास्टर आइयो पीठ दर्द हो रही, आइयो गोड्डा दुख रहा, आइयो कमर दर्द हो रहा, आइयो सिर में दर्द हो रहा, पास्टर आइए
और पास्टर मेरा ये हो रहा वो हो रहा, हम हरियाणा में बोल रहे हैं। लेकिन उसी समय पास्टर बेचारे सारी रात निकल जा निकल जा निकल जा। जब पास्टर का टाइम आता है दशमांश लेने का, दान लेने का, तो उस समय विश्वासी नहीं, विश्वासी पतली गली से निकल जाता है, पादरी वहीं खड़ा रहता है। हालेलुया। कह रहा आपके मन में कपट है। कह रहा दाऊद के मन में कपट नहीं था। उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मैंने कहा जितनी बार उसे कहा प्रार्थना करने के लिए उसने किया, उसने किया। वो परमेश्वर का जन था, उसके मन में कपट नहीं था। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मुझे एक ऐसा भक्त मिल गया है, कह रहा कि जो कह रहा मेरी चाल पर चलेगा। कह रहा कि अब वो भीख मांगने वाला नहीं, सड़क पर घूमने वाला नहीं, टेंट लगाने वाला नहीं, झाड़ू लगाने वाला नहीं। कह रहा देश का राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा। कह रहा है अगर आज आपका मन में कपट है, मैं कह रहा हूं मन शुद्ध नहीं है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को कभी धनी नहीं बनाता। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे, तो आपको सीखना है। कह रहा कि पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ खड़ा है, उनका भला करता है। कह रहा जिनके मन शुद्ध हो चुके हैं, जिनके मन में पवित्र आत्मा के लिए कह रहा विश्वास है कि परमेश्वर कि मैं चलता रहूंगा क्योंकि तू एक दिन भलाई को करेगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, इस्राएलियों अगर तुम धर्मी हो, धर्मी की चाल चलते हो, विश्वास करते हो, धन्यवाद देना सीख जाते हो, तो कह रहा है कि याद रखना बेशक तेरे बाल चिट्टे हो जाएं, लेकिन याद रखना कह रहा है पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। कह रहा है धर्मियों का भलाई होगा, उनके बच्चों का भलाई होगा। एक पीढ़ी नहीं, हजारों पीढ़ियां, पीढ़ी कर पीढ़ी दर भला करता रहूंगा। आज यहोवा आपका भला करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप धर्मी बनने का फैसला ले रहे हैं, अगर आज आप धर्मी बनने से करा फैसला करा, धर्मी की चाल चलने से अगर आप उसकी चाल चलेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन दिया उसको कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा और तुझे बहुत करा कि दुनिया में बहुत बड़ा अमीर आदमी बना दूंगा। लेकिन जिस दिन उसको दर्शन आया, उसके बाद से ही उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। और उसी समय जब उसको प्रॉब्लम आया, दुख उठाते उठाते थक गया है, रो पड़ा है एक रात और कहने लगा, आसमान के खुदा करत कि तू मुझे मेरा भला कब करेगा, कब तू मुझे औलाद देगा। बहुत प्रॉब्लम में है। लेकिन उससे पहले भी कह रहा कि उसको शुरू से दुख देखता आया। जब वो उसके पास बच्चा नहीं था, वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, रास्ते में अबीमेलेक राजा उसकी पत्नी को देख लेता है और उसको पसंद कर लेता है। बोलता है, कहता है कि मुझे ये औरत चाहिए। और उसी समय उसको पूछता है कौन है ये, लेकिन उस समय डर के मारे अब्राहम बोल देता है ये मेरी बहन है। लेकिन उसी समय बोल पड़ता है कि मेरी बहन है। लेकिन उसी समय सारा उसके मुंह की ओर देखकर रोने लगती है और उसकी ओर देख रही होती है। बोलती करी कि मैं जब चुप रही, जब तूने लूत को करे कि सब कुछ दे दिया, करे वॉलंटियरों को, उसके वॉलंटियरों को सब कुछ दे दिया, करे कि तूने उस टाइम भी मैंने तुझे कहा, तूने कहा यहोवा भला करेगा, कोई भलाई होगी इसमें हमारी। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो कोई भलाई आज हमारे यहाँ है। अब्राहम को कहा, कह रहा कि सारा बोली मैं उस दिन भी चुप रही जिस दिन तूने लूत को सब कुछ दे दिया। लेकिन कह रहे कि आज कह रहा ये राजा मुझे लेकर जा रहा है, आज भी तू चुप है, आज भी कह रहा है। उसने कहा चली जा सारा, चली जा, कोई भलाई होगी इसमें। अरे कौन कह सकता है ऐसे अपनी पत्नी के लिए? बोलता है कोई भलाई होगी इसमें, कोई भलाई होगा, जा चली जा भगवान, अरे कोई भलाई होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि वो औरत जब वो वहां चली गई और उसके बाद अब्राहम प्रार्थना करने लगा, दुखी था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसे आवाज लगाकर कहा कि अब्राहम तेरा भला ही होगा। हालेलुया। कह रहा है कोई भलाई है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई दुख आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, अगर मुसीबत आ रही है, मसीह में चलने के बाद, धर्मी बनने के बाद आपकी लाइफ में बार बार टेम्पटेशन आती है, एक दुख जाता है दूसरा फिर आ जाता है, एक परिस्थितियां खराब होती हैं दूसरी परिस्थितियां फिर खराब हो जाती हैं। हो सकता है लोग आपके ऊपर ताने मारते हो, लोग आपके ऊपर लांछन लगाते हो, लोग आपको कहते हो क्या मिला तुझे चर्च जाकर परमेश्वर की भक्ति करके। लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाता जिसकी लाइफ में मुसीबतें नहीं आती। अगर आपकी लाइफ में मुसीबत आई है, सबसे बड़ी प्रमोशन भी आप ही की होने वाली है चर्च। आमीन।